हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। किसका जी? पैरामेट्रिक फॉर्म्स का डिफरेंशिएशन, प्राचलिक रूप का अवकलन कर रहे हैं। फलनों के प्राचलिक रूप के अवकलन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 कल का क्लास में, मतलब पिछला क्लास में हम लोग 4 तक कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या मित्र? 5 से स्टार्ट करेंगे। तो प्राचलिक रूप में हम बताए ही थे कि x अलग रहता है और y क्या रहता है? अलग। x अलग रहेगा और y अलग रहेगा, लेकिन x जिसमें रहेगा, x जो चर राशि में रहेगा वही चर राशि में y भी रहेगा। कहने का मीनिंग ये हो रहा है कि x यहां देखिए थीटा में है, x किस में है मित्र? तो थीटा में है। तो y भी किस में है? थीटा में है। जरा ध्यान दीजिएगा, x अगर थीटा में है तो y भी क्या चीज में है? थीटा में है। तो ये हो गया मेरा प्राचलिक रूप हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम बताए थे कि x और y जिसमें रहेगा, अगर थीटा में है तो थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों को क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। x और y जिसमें रहेगा, जो चर राशि में रहेगा, उसी चर राशि से दोनों को डिफरेंशिएशन कर देंगे, x और y को। तो देखिए x जो है थीटा में है और y भी किस में है? थीटा में है। तो x और y दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन x एंड y विद रिस्पेक्ट टू क्या है मित्र? थीटा है। x और y को आप जरूर लिखिए, x और y को साथ में लिखते भी चलना है, साथ में नोट भी करते चलना है। तो लिखिए x और y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या अवकलन करने पर, तो इसे थीटा के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, कर दें। सुनिए इधर सुनिए, चेचिस तगड़ा कर लीजिए। तो हम जब x को करेंगे मित्र तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा, क्योंकि x को थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इससे भी हमें करना पड़ेगा थीटा को। तो पहले cos को करेंगे तो d cos थीटा और बाई डी थीटा, बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे, दे दें तो दे दीजिए सर, और ये हो जाएगा डी कॉस 2 थीटा बाई डी थीटा। हम क्या किए? ये पूरे को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिए मित्र। अब जरा आप यहाँ पे देखिएगा, इसे भी डिफरेंशिएशन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में बाई को। तो ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा। साइन को भी करना पड़ेगा, कर देते हैं। तो ये देखिएगा डी साइन थीटा और बाई डी थीटा। क्लियर है? बीच में देखिए मित्र माइनस है तो माइनस दे दिए, और ये डी साइन 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ साइन 2 थीटा और ये बाई क्या हो गया मित्र? डी थीटा हो गया। अब आगे हम बढ़ाएंगे, उससे पहले ये हम क्या किए? x को भी थीटा के रिस्पेक्ट में, y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिए। अब देखिए जरा, तो यहां लिखा जाएगा dx बाई डी थीटा। बताइए cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos थीटा का तो माइनस साइन थीटा, तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये हो गया माइनस। तो सबसे पहले देखिए cos का हो जाएगा तो साइन 2 थीटा, cos का डिफरेंशिएशन हो गया cos का। उसके बाद चेन रूल पे देखिए 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, तो 2 और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होगा मित्र? 1 हुआ। जरा ध्यान दीजिएगा फिर से, cos का माइनस साइन थीटा। यहां देखिए चेन रूल पे सबसे पहले cos का होगा, उसके बाद 2 थीटा का होगा। तो देखिए cos का हुआ तो साइन और 2 थीटा हो गया, और 2 थीटा का 2 और थीटा का कितना हो गया मित्र? 1 हो गया। dx बाई क्या हो गया? डी थीटा, और यहां माइनस साइन थीटा हो गया। अच्छा, ये माइनस है
चलिए ये माइनस है और एक कॉस का भी तो माइनस होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा माइनस। जरा ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ हो जाइएगा नहीं तो। माइनस ये हो गया, कॉस का फॉर्मूला माइनस साइन 2 थीटा 2 थीटा 2 गुने 1 हो गया। माइनस माइनस प्लस, 2 को पहले लिख दीजिए और यहां हो गया साइन 2 थीटा। क्लियर हो गया, और ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। अब उसी तरह से इसे कर देंगे मित्र। देखिए डी बाई बाई डी थीटा हो गया। साइन का बताइए क्या होता है, साइन का फॉर्मूला, साइन का तो साइन का होता है कॉस 2 थीटा। क्लियर है, साइन का कॉस 2 थीटा माइनस साइन का, यहां देखिए 2 थीटा क्यों लिख दिए हम जी, थीटा सब जगह 2 2 दिख रहा है तो यहां भी हम 2 दिए, नहीं गलत हो जाएगा। साइन का कॉस थीटा हो गया। क्लियर है, अब यहां देखिए साइन का तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का चेन रूल पे तो 2 और थीटा का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, साइन का तो कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2 और थीटा का 1, और इसे ठीक से हम लोग लिख देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा और कॉस थीटा माइनस 2 को पहले लिख दीजिए तो 2 कॉस 2 थीटा, और ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में से 1 को भाग देते हैं, मतलब समीकरण 2 भागा 1, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा लिखते थे मित्र फ्रॉम सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, या इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। बात वही पड़ रहा है। तो यहां देखिएगा समीकरण 2 का LHS 2 में 1 से भाग दे रहे हैं तो 2 को ऊपर रखेंगे तो d बाई और बाई डी थीटा हो गया। अब समीकरण 1 का LHS लिख देंगे तो ये हो जाएगा dx बाई और यहां हो जाएगा d थीटा और इक्वल टू इसका देखिए मित्र RHS ये है आपका, तो ये ऊपर लिखा जाएगा cos थीटा और माइनस 2 cos 2 थीटा और डिवाइडेड बाई, यहां देखिएगा ये पहले हम लिख सकते हैं, चाहेंगे इसे तब लिख दीजिए माइनस साइन थीटा और ये प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब आप जानते हैं कि डी थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां देखिएगा क्या बच रहा है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देख लीजिए, उसमें हम ये समझा दिए थे आपको कि ये जो डी थीटा है, डी थीटा हमेशा कैंसिल हो जाता है या डी हमेशा कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ हमेशा ये प्रोसेस हमें करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट डी बाई हम डी एक्स लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा डी बाई क्या मित्र डी एक्स, और हमें डी बाई डी एक्स ही तो क्या करना है, निकालना है। अब जरा देखिए ये ऊपर वाले टर्म लिख दीजिए कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा और डिवाइडेड बाय, देखिए प्लस वाले को पहले लिख लीजिए यहाँ पे और साइन को माइनस वाले को बाद में, तो पहले लिख लीजिए आप 2 साइन 2 थीटा और माइनस को बाद में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस थीटा, और यही हो गया आपका खूबसूरत आंसर। क्या हो गया, खूबसूरत आंसर। क्वेश्चन में देखिए हम कुछ नहीं किए मित्र, एक्स थीटा में था, वाई भी थीटा में था, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों को एक्स और वाई दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर दिए, तो यहाँ हो जाएगा dx बाई डी थीटा और यहाँ हो जाएगा dy बाई डी थीटा। सबको डिफरेंशिएशन करके इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड हम निकाल लिए। उसके बाद हम क्या किए, सेकेंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दिए, तो डी बाई डी थीटा ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है, तो सेकेंड वाला रहेगा ऊपर और फर्स्ट वाला रहेगा नीचे, फिर काट छाट के ये मेरा क्या आ गया मित्र, आंसर आ गया। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, आप साथ में तो नोट भी करते चलना है आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। किसकी बारी है, क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह का क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में
पूछा जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखना है कि x किस में दिया हुआ है और y किस में दिया हुआ है। तो x देखिए, ये सॉरी y किस में है, थीटा में है। किस में है मित्र, थीटा में है, थीटा में। और x भी किस में है, थीटा में। x और y दोनों थीटा में है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे x और y को थीटा के सापेक्ष क्या करने पर मित्र, अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग ऑन x और y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो x को कर दीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो x को करेंगे तो dx बाई डी थीटा होगा, होगा dx बाई डी थीटा। क्लियर है। अब देखिए मित्र, इसमें सभी को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले a तो कांस्टेंट, तो वो बाहर निकल जाएगा। अब ये देखिए भीतर में करेंगे तो ब्रैकेट बंद हम कर देते हैं। सबसे पहले थीटा को करेंगे तो डी थीटा और y ये हो गया मित्र डी थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस का माइनस, अब साइन का भी करेंगे तो ये साइन थीटा और बाई डी थीटा। यहां तक क्लियर हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा हम क्या किए हैं, पहले x का तो dx बाई डी थीटा, a कांस्टेंट तो बाहर निकाल दिए, थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी थीटा हो गया, साइन को तो साइन थीटा को डी थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिए। अब हमें इसे भी करना पड़ेगा मित्र, इसे तो बाई को जब करेंगे तो डी बाई बाई डी थीटा। क्लियर। एम देखिए मित्र कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, प्लस का प्लस देंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में। ये क्लियर हो गया आपका। x और y को दोनों को हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिए। अब तो हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है। तो dx बाई डी थीटा, जरा समझिए मित्र ठीक से। a देखिए कांस्टेंट है, थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो 1 होगा। और माइनस देखिए साइन का क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये लिख दिए हम कॉस थीटा। क्लियर है। अब यहां पे आ जाते हैं, इसमें डी बाई बाई डी थीटा है। यहां देखिएगा a 1 का 1 तो कांस्टेंट है, 1 का 0, तो ये हो गया 0, प्लस देखिए कॉस का लेकिन माइनस साइन थीटा होगा, तो कॉस का माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत है, यहां जो बचा तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो a इसमें गुना हो जाएगा, तो माइनस पहले लिखना पड़ेगा, माइनस a साइन थीटा। देखिए दिमाग लगा के साथ में लिखते भी चलना है, माइनस a साइन थीटा हो गया। ये हो जाएगा समीकरण 2 और ये हो जाएगा मित्र समीकरण 1। क्लियर है आपका यहां तक। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड हम बना लिए। अब डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो यहां जरा देखिएगा, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो देखिए बार बार इसे काटने और लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए डी थीटा है और यहां भी डी थीटा है, तो डी थीटा और डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो डी बाई बाई डी एक्स बचेगा। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं मित्र डी बाई बाई डी एक्स। अब इसमें देखिए माइनस ए साइन थीटा है, तो लिख देते हैं माइनस ए साइन थीटा और बाई। अब देखिए इसमें क्या है मित्र, तो a और 1 माइनस कॉस थीटा। इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिए तो ये आ गया आपका, तो a और a कट जाएगा, डिवाइड माने भागा दिए हैं, इसमें से इसको भाग दिए हैं। तो देखिए अब ये आप छोड़ सकते हैं आंसर, आप माइनस साइन थीटा और बाई
1 माइनस कॉस थीटा। तो ये भी आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगाकर आगे भी बढ़ाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखिए, माइनस, आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो जरा ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहे हैं हम। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2a का तो होता है 2 साइन a और इंटू कॉस ए होता है, यही फॉर्मूला है। अब ये अगर हाफ एंगल में रहे, 2a है, अगर यहां देखिए मित्र हाफ एंगल रहे, हाफ एंगल कहने का मतलब यहां देखिए 2a था तो यहां a और a हो गया, मतलब इसका आधा हो गया। 2a का आधा क्या होता है? तो a, तो यहां भी a और यहां भी a। अगर यहां रहा साइन a सिर्फ, तो इसका आधा हो जाएगा 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। फॉर्मूला लिख भी लीजिएगा बगल में आप लोग। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला का साइन a के लिए ये हो गया। तो देखिए साइन थीटा के जगह पर हम ये हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे। 2 साइन a बाई 2 माने यहां थीटा बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, तो कॉस थीटा बाई 2, ये क्लियर हो गया। और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये भी एक फॉर्मूला है। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस ए का हाफ एंगल पे फॉर्मूला है 1/2 साइन स्क्वायर a बाई 2। तो माइनस अगर रहा तो साइन होता है, अगर यहां प्लस रहता तो 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 होता। माइनस में साइन और प्लस में कॉस, ये फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं बगल में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का हाफ एंगल में लिखेंगे फॉर्मूला, तो 2 माइनस तो साइन, तो 2 साइन स्क्वायर और यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2। तो देखिए मित्र 2 कट जाएगा। साइन यहाँ देखिए 1 साइन है और यहाँ 2 साइन है, तो 1 साइन कट जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस बचा और यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बाई 2 है। और यहाँ देखिए 2 साइन था नीचे में, तो 1 साइन बच गया, 1 तो कटा और 1 नीचे में बचा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। तो कॉस बाई साइन कॉट होता है, टेन नहीं कॉट होता है। तो यहाँ जरा देखिए माइनस कॉट और ये थीटा वाई क्या हो गया मित्र, 2 हो गया। आप अच्छा से देखिए, इसे और इसे हम फॉर्मूला पे वहां से लिखे हैं, उस फॉर्मूला के देखिए और सेट कीजिए। अब यहाँ देखिए, इसलिए डी बाई डी एक्स जो बचा तो माइनस क्या आ गया, कॉट थीटा बाई 2। यही मेरा क्या हो गया, खूबसूरत आंसर हो गया मित्र। और ये क्वेश्चन हम बोले ही हैं कि बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसे 1-2 बार रिपीट कर लेना है ठीक से। इसे लिख लीजिए, आगे हम बढ़ जाते हैं। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा करेंगे मित्र, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो पूरा कॉन्सेप्ट पे है, किस पे है, कॉन्सेप्ट पे। त्रिकोणमिति का बहुत फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होता है। थोड़ा बड़ा भी होगा, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा होगा, लेकिन बड़ा होगा इसके चलते आपको डरने वाली बात नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन एक एक स्टेप हम आपको अच्छा से समझा देंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 7 आप समझ गए तो समझ जाइए कि 4.6 का टोटल एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप समझ गए। इतना ये जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये x है मेरा और ये क्या है मित्र, y है। तो x भी देखिए t में है और y भी क्या में है, t में। हम आराम से धीरे धीरे समझाते हैं। तो दोनों t में है, तो x का भी डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे और y का करेंगे। ये बड़ा हो जाएगा, इसके लिए तब तक हम y क्या करते हैं, मिटा देते हैं। सबसे पहले हम x का करेंगे डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में और उसके बाद y का डिफरेंशिएशन t का रिस्पेक्ट में। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, हम क्या बोले, x को और y को t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां लिख देते हैं
x को t के रिस्पेक्ट में, x को t के सापेक्ष अवकलन करने पर, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छी तरीका से आपको समझ में आएगा। तो यहां देखिए dx बाई हो गया dt, थोड़ा और इधर से लिखते हैं, dx बाई हो गया ये dt, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन qt और बटा अंडर रूट कॉस 2t, और ये है आपका अंडर रूट में, और ये ब्रैकेट बंद, और ये हो गया आपका dt। तो आप अच्छा से देखिए तो समझ में आएगा कि ये u बटा v पे है, अंश बटा हर है, ऊपर में u और नीचे में क्या है मित्र v है। तो u बाई v पर इसे तोड़ेंगे, u बटा v पे हम पहले आपको बता चुके हैं u बाई v का क्या रूल है। तो देखिए u बाई v का नीचे का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर, तो नीचे देखिए क्या है अंडर रूट कॉस 2t है, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस 2t और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। क्लियर हो गया? जरा ध्यान दीजिएगा, नीचे का स्क्वायर और नीचे को निकालिए, तो नीचे में जो है उसे आप बाहर क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए, तो बाहर निकल गया। और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर में देखिए साइन क्यूब टी है, तो साइन क्यूब टी का क्या हो जाएगा मित्र, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और ये हो गया dt। और माइनस देके उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं उल्टा पुल्टी, ये चला जाएगा बाहर और ये चला जाएगा अंदर, तो साइन क्यू टी जो होगा वो बाहर चला जाएगा, और अंडर रूट कॉस 2t जो चला गया वो डिफरेंशिएशन में चला गया। जरा ध्यान दीजिएगा, ये है आपका मित्र u है और ये है आपका v, अच्छा से समझना है। तो नीचे का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर, तो अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर, नीचे को निकालना तो अंडर रूट कॉस 2t को निकाल दिए, इनटू ऊपर वाले को मतलब साइन q का डिफरेंशिएशन कर दिए, माइनस देके साइन को देखिए बाहर और कॉस को कर दिए अंदर मतलब डिफरेंशिएशन। यहाँ क्लियर है? अब जरा देखिए आप, ये है आपका dx बटा dt। उसके बाद अब हमें डिफरेंशिएशन करना है ऊपर वाले को, तो ये तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो उसी तरह से लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos 2t और इनटू साइन क्यू टी का, तो सबसे पहले क्यूब का होगा, उसके बाद साइन का होगा चेन रूल पे। जरा ध्यान दीजिएगा, साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन जब करेंगे मित्र तो सबसे पहले किसका होगा, क्यूब का, तो ये क्यूब हटेगा तो साइन बचेगा, तो ये साइन और साइन जाएगा कहां मित्र, ऊपर, और ये हो जाएगा dt। जब साइन हटा तो t बचा, तो ये 3 को कैसे करेंगे क्यूब का, तो 3 को आगे करेंगे और 3 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, पावर को आगे किए तो पावर 3 है तो 3 को आगे हम कर दिए, और 3 में से 1 घटा तो 2 हो गया। अब आप जानते हैं कि साइन का क्या होता है, तो cos t होता है, तो साइन क्यू टी का ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर टी और इनटू cos t। यहां तक क्लियर हो गया? अब जरा आगे क्या कीजिए, बढ़ते हैं। बीच में देखिए मित्र है माइनस, तो माइनस दे दिए। अब साइन क्यू टी को तो लिख देंगे इसी तरह से, तो साइन क्यू टी को लिख दीजिए। अब इसमें तो चेन रूल पे करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखिए रूट का होगा, उसके बाद कॉस का होगा, उसके बाद 2t का होगा, इसमें 3 बार चेन रूल लगेगा। तो डायरेक्ट हम करते हैं सबसे पहले रूट का, तो रूट का देखिए हम सिखा चुके हैं, a1/2 और पूरा का पूरा क्वेश्चन, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लिख दीजिए cos 2t का। अभी हम सिर्फ किसका किए हैं, तो रूट का किए हैं। अब रूट के अंदर वाले का कॉस का, तो कॉस का माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन, और एंगल है 2t, तो ये हो जाएगा आपका 2t।
अभी तक हम किए कॉस का, अब करेंगे 2t का। 2t का तो 2 तो कांस्टेंट है और t का कितना हो जाएगा मित्र 1 हो जाएगा। जरा ध्यान से फिर से आप देखिए हम क्या किए हैं। सबसे पहले तो cos अंडर रूट cos 2t को हम यहाँ पे लिख दिए, साइन क्यू टी को चेन रूल पे किए तो पहले क्यूब का होगा तो 3 आगे आ जाएगा, 3 में से जब एक घटेगा तो स्क्वायर, तो 3 साइन स्क्वायर टी। उसके बाद जब साइन टी का करेंगे तो हो गया कॉस टी। माइनस का देखिए हम माइनस यहाँ पे क्या किए लिख दिए, साइन क्यू का डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो लिख दिए, पहले रूट का होगा 1/2 और अंडर रूट कॉस 2t, कॉस का होगा तो माइनस साइन 2t और 2t का 2 × 1। क्लियर है, अच्छा से समझना है, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं। स्क्वायर से देखिए रूट हट जाएगा तो यहां बच जाएगा आपका cos 2t। क्लियर है यहां तक। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट जाता है। अब जरा देखिए ये dx/dt आपको मन है लिखते चलिए और नहीं तो छोड़ दीजिए। अब हम ऊपर में अंश में एलसीएम ले लेंगे। आप जरा ध्यान दीजिए, ये पूरे टर्म में आप देखिए क्या एलसीएम आ रहा है, ये पूरे टर्म जो है इसमें क्या एलसीएम आ रहा है। तो ये देखिएगा एलसीएम है, तो एलसीएम ले लेते हैं मित्र। ऊपर में हम ऊपर में एलसीएम लेंगे ये पूरे वाले टर्म में, तो ये देखिए एलसीएम मेरा हो जाएगा। तो एलसीएम है 2 अंडर रूट कॉस और ये हो जाएगा आपका 2t। क्लियर है। अब ऊपर में देखिए एक टर्म यहां तक है, जरा ध्यान दीजिएगा आप, एक टर्म यहां तक है, ये वाला टर्म जो आप देख रहे हैं ये यहां से लेके कहां तक मित्र, यहां तक है। और एक टर्म जो आप देख रहे हैं, एक टर्म जरा ध्यान से देखिए आप, तो एक टर्म आपका यहां से लेके कहां तक है, यहां तक है। क्लियर है। तो इसमें और इसमें जब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम होगा, तो ये देखिए इसमें गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो देखिए मित्र जरा ध्यान दीजिएगा, जब इसमें ये गुना होगा तो चलिए हम 2 को लिख दिए हैं। जब अंडर रूट कॉस 2t यहां पे देखिए और यहां पे भी वही है, जब अंडर रूट कॉस 2t और ये अंडर रूट कॉस 2t गुना होगा तो रूट x और रूट x क्या होता है, x होता है। मतलब 2 को अगर रूट में रहे और सेम तो हमें x मिलता है। उसी तरीका से यहां देखिए ये रूट में है cos 2t रूट में और यहां भी cos 2t रूट में, तो सिर्फ मिल जाएगा मेरा cos 2t। क्लियर है। अब यहां देखिए ये बच गया मेरा 3 साइन स्क्वायर t और इंटू क्या बच गया मित्र cos t। ये देखिए माइनस यहां और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। अच्छा से समझना है, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए आराम से धीरे धीरे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए साइन क्यू टी हम यहाँ पे लिख दिए ये वाला टर्म। उसके बाद 2 भी बचा है तो चलिए 2 को भी लिख देना है। साइन 2t भी बचा है तो साइन 2t को भी क्या करना है, लिख देना है। यहाँ तक हो गया, लेकिन नीचे वाला cos 2t अभी लिखे हैं नहीं, तो ये हम लोग cos 2t को क्या करेंगे मित्र, चलिए यहाँ पे लिख दिए। ये हो गया आपका। अब एक स्टेप हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये भी हर में है और ये तो पूरा का हर में है मित्र। ये जो आपको दिख रहा है ये और ये, तो ये दोनों गुना हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ देखिए आप, अगर मान लीजिए यहाँ p/q रहे और यहाँ x रहे और p/q जब हम इसे गुना में बदलेंगे तो इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर और x नीचे, तो देखिए q और x गुना हो गया qx। उसी तरीका से यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में क्या हो जाएगा मित्र, गुना हो जाएगा। तो गुना कर दीजिए, तो ये वाला पहले लिख देते हैं रूट cos 2t और इंटू उसके बाद लिख देते हैं cos 2t। हर आपस में गुना हो जाएगा। अब देखिए तो जरा ध्यान से, ऊपर में कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, तो सबसे पहले देखिए 2 मिला यहाँ और यहाँ, तो चलिए हम 2 निकाल लिए। यहाँ देखिए साइन भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, साइन। अच्छा एक स्टेप और हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो एक स्टेप अभी और बढ़ाते हैं। यहाँ देखिएगा 2 cos 2t और इंटू 3 साइन स्क्वायर t और इंटू यहाँ हो गया cos t और ये प्लस
साइन Q2 को रहने दीजिए, तो 2 को आगे हम लिख सकते हैं मित्र, 2 को आगे लिख दिए, साइन Q2 QT के लिख रहे हैं इनटू, देखिए साइन 2a का फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन a और इनटू कॉस a, और यहाँ t है तो यहाँ और यहाँ हम लोग क्या दे देंगे मित्र, t दे देंगे, तो ये लिख देंगे इसके जगह पे 2 साइन a मतलब t इंटू कॉस t, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब देखिए कॉमन है तो यहीं पे इसको, इस स्टेप को हम क्या करते हैं मित्र, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कॉमन इसमें ले लीजिए, क्या ले लीजिए, कॉमन। तो देखिए 2 मिल रहा है इसमें, तो 2 हम यहां पे क्या किए, लिख दिए, 2 लिख देते हैं। उसके बाद यहां देखिए साइन और कॉस, और यहां भी देखिए साइन और ये क्या, कॉस मिल रहा है, तो 2 साइन टी इंटू कॉस टी मेरा कॉमन हो गया। तो जब 2 देखिए 2 भी निकल गया तो यहाँ कॉस 2t बचा, तो लिख दीजिए यहाँ कॉस 2t, सबसे प्रथम हम ये काम करेंगे। उसके बाद 3 भी बच गया, तो यहाँ पे देखिए मित्र 3 भी लिख दीजिए। देखिए 2 साइन स्क्वायर था तो एगो तो निकल गया, तो एगो बच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन टी। उसके बाद cos t तो निकल चुका है, तो निकल गया। अब इसमें 2 निकला, साइन Q2 देखिए 2 निकला, लेकिन ये 2 बच गया एक, तो यहाँ प्लस 2 चलिए लिख देते हैं। उसके बाद साइन QT, साइन क्यूब t बच गया। अब ये हो गया आपका खूबसूरत बात। और नीचे में 2 जो है cos 2t और इंटू यहां हो जाएगा आपका cos 2t। जरा ध्यान दीजिएगा, हम ऊपर में क्या किए हैं, फिर से एक बार हम क्लियर कर देते हैं। 2 साइन टी और कॉस टी, यहां देखिए साइन स्क्वायर है लेकिन हम एक साइन कॉमन लिए हैं, तो 2 साइन टी और कॉस टी, तो 2 साइन टी और कॉस टी कॉमन। यहां भी देखिए 2 साइन टी और कॉस टी क्या है, कॉमन है। ये पूरे टर्म देखिए, तो जब ये वाला टर्म से ये पूरा निकल गया मित्र, तो 2 साइन QT बचेगा, तो देखिए 2 साइन QT यहां पे क्या हो गया, बच गया। अब इसमें 2 निकला और साइन 1 निकला और यहां एक कॉस निकला, तो सबसे पहले तो cos 2t बच जाएगा, तो cos 2t देखिए हम लिख दिए। उसके बाद 3 भी बच जाएगा, तो 3 भी लिख दिए। उसके बाद साइन स्क्वायर 2 गो था तो एगो बच जाएगा साइन टी, तो यहाँ साइन टी बच गया। अब इससे हम लोग कल लिख देंगे समीकरण कितना मित्र, फर्स्ट। ये जो मेरा आ गया वो इक्वेशन क्या आ गया, फर्स्ट। अब उसी तरीका से हम अभी x का डिफरेंशिएशन किए, किसका किए हैं, x का। अब किसका करेंगे, तो y का करेंगे। तो y का करते हैं, तो जरा देखिए साथ में लिखते भी चलना। हम ऊपर से अब मिटा रहे हैं, ऊपर से हम क्या कर रहे हैं मित्र, मिटा रहे हैं। आपको साथ में लिखते भी चलना है। तो जरा देखिए, अब बाई वाले टर्म को डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जो बाई मेरा था वो था cos क्यूब टी और अंडर रूट cos 2t, यही था। तो देखिए अब यहां पे सिर्फ कर देंगे बाई को t के सापेक्ष क्या करने पर मित्र, अवकलन करने पे, डिफरेंशिएशन करने पर, किसको, बाई को t के रिस्पेक्ट में। तो कर देंगे फिर वही स्टेप, डी बाई डी टी, डी cos QT और डिवाइडेड बाई अंडर रूट cos 2t, और ये इसका हम लोग कर देंगे डिफरेंशिएशन। फिर से देखिए ये हो गया u और ये पूरा हो गया v, तो u बाई v पे डिफरेंशिएशन करेंगे जैसे हम अभी किए थे, उसी तरीका से डिफरेंशिएशन कर देंगे। सबसे पहले नीचे वाला का स्क्वायर, तो नीचे क्या है, अंडर रूट cos 2t है, तो इसका क्या हो जाएगा मित्र, स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल क्लियर है। अब आगे देखिए, नीचे का स्क्वायर और नीचे को निकाल दीजिए, तो अंडर रूट cos 2t को निकाल दीजिए। ऊपर का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर देखिए cos QT है, तो डिफरेंशिएशन cos QT और y हो गया dt। अब जानते हैं आप माइनस देके उल्टा पुल्टी अंदर बाहर करते हैं, क्या करते हैं, अंदर बाहर, तो cos q का बाहर
कॉस क्यू को बाहर, कॉस क्यू टी को, और अंडर रूट कॉस टू टी को अंदर, और ये हो जाएगा डी टी। यहां तक क्लियर है। अभी हम किए थे नीचे का स्क्वायर, नीचे को निकालना, ऊपर वाले को करना माइनस देके कॉस को बाहर और रूट वाले को अंदर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो d बाई वाई हो गया dt, और इसको हम अब फॉर्मूला पे क्या करेंगे मित्र, तोड़ देंगे। तो अंडर रूट कॉस टू टी को रहने दीजिए, इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है। अंडर रूट कॉस टू टी का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, डिफरेंशिएशन इसका हो रहा है। तो अभी साइन का किए थे, कॉस का भी होगा। तो पहले 3 का, 3 इसे चेन रूल पे करेंगे, तो 3 को आगे कीजिए, सॉरी 3 को आगे कीजिए, और 3 में से एक क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। अब कॉस का पहले हम किए पावर का, तो पावर को आगे किए और पावर में से एक घटाए। अब हम करेंगे कॉस का, तो कॉस का होता है माइनस साइन क्या मित्र, टी होता है, और इसे ब्रैकेट में हम दिए क्या कर, बंद कर। अब माइनस, अब इस वाले टर्म को देखिए, कॉस क्यू टी इंटू अंडर रूट, ये देखिए रूट सबसे पहले अभी किए थे, रूट का होगा, फिर कॉस का होगा, फिर टू टी का होगा। पहले रूट, फिर कॉस, फिर टू टी का। तो रूट का तो आप जानते हैं 1/2, और पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन, अंडर रूट कॉस टू टी पूरा का डिफरेंशिएशन ये हुआ है। अब कॉस का हो रहा है, तो कॉस का माइनस साइन, और टू टी है एंगल, तो यहां हो गया टू टी। अब टू टी का तो 2, और टी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है ये, तो बिल्कुल क्या है, क्लियर है। अब यहां जरा देखिए, नीचे में आ जाइए, तो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म होगा। तो यहां बच जाएगा आपका cos 2t बचेगा। क्या बचेगा मित्र, cos 2t। अब आगे बढ़ाते हैं हम, आगे अब क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। देखिए अब इस वाले टर्म में फिर उसी तरह से हम एलसीएम लेंगे। आप चाहें तो 2 और 2 को क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं है काटने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां जरा देखिए, एलसीएम जब लेंगे तो फिर से हर और हर गुना हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग यहां पे कर सकते हैं। जरा देखिए, जब इसमें और इसमें एक गुना होगा मित्र, तो सबसे पहले देखिए 2 लिखा जाएगा, उसके बाद cos रूट 2t, और यहां भी देखिए दोनों सेम है, जैसे पिछला क्वेश्चन में किए, cos 2t रूट में और cos 2t रूट में। तो ये दोनों जब गुना होगा तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा cos 2t। क्लियर है। अब यहां देखिए ये माइनस है, तो आप चाहें तो माइनस को पहले भी लिख दीजिए। यहां देखिए बचा हुआ है 3 cos स्क्वायर टी, और इंटू क्या है, साइन टी। तो चलिए ठीक है, यहां तक रहने दीजिए। अब माइनस क्या है, माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस। उसके बाद यहां क्या बचा, तो ये तो आपका cos क्यू टी दिख ही रहा है ये टर्म। उसके बाद यहां देखिए 2 बचा और साइन 2t बचा, तो 2 और साइन 2t। तो यहां तक क्लियर है मित्र। और एलसीएम देखिए इसे लिए थे, तो अभी जैसे ये दोनों गुना हुआ था, ये और ये हर गुना हो जाएगा डायरेक्ट 2 अंडर रूट cos 2t और इंटू cos 2t, cos 2t हो गया। अब जरा देखिए एक स्टेप हम यहीं पे आपको बढ़ाते हैं। ये देखिए, इसे साइन 2t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2a को, जैसे पिछला क्वेश्चन में साइन 2a का 2 साइन a इंटू कॉस है, तो यहीं पे हम कर भी सकते हैं। पहले इस स्टेप को यहां पे लिखिए, -2 cos 2t, जरा देखिए ध्यान से, -2 cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t और इंटू साइन टी। और ये देखिए मित्र प्लस 2 को आप चाहें तो पहले भी लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं 2 cos क्यूब टी हो जाएगा यहाँ, cos क्यूब टी और इंटू साइन 2t का फॉर्मूला पे लगा देते हैं, 2 साइन t और इंटू हो जाएगा cos t।
और डिवाइडेड बाई ये पूरे टर्म हम लिख देंगे, ये वाला पूरे टर्म जो है, तो 2 cos 2t इंटू ये हो जाएगा cos 2t। ये क्लियर हो गया। ऊपर से देखिए कॉमन लेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन में हम लोग कॉमन लिए थे उसी तरीका से हम फिर क्या लेंगे मित्र, कॉमन लेंगे। तो आप देखिए क्या कॉमन होगा। क्वेश्चन देखिए बड़ा है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, एक एक स्टेप हम समझा रहे हैं। तो देखिए 2 और 2 इसमें भी कॉमन है। फिर देखिए cos t और यहां भी देखिए cos और sin, मतलब जो इसमें कॉमन हुआ था 2 sin t cos t, उसमें भी वही होगा कॉमन। तो 2 sin t और इंटू cos t कॉमन ले लिए। अब क्या बचेगा, तो सबसे पहले यहां देखिए माइनस बचा, चलिए ठीक है। उसके बाद cos 2t बच गया, तो इसे हम लिख दिए cos 2t। उसके बाद आप देखेंगे मित्र तो 3 भी बचा है, तो चलिए यहां पे हम लिख दिए किसको, 3 को भी लिख दिए। उसके बाद cos स्क्वायर, तो देखिए एक cos निकला है, एक cos निकला, लेकिन यहां 2 गो है तो एक cos तो बचना चाहिए, तो बच जाएगा, यहां हो जाएगा cos t। और ये sin t तो देखिए मित्र निकल गया है, तो sin t निकल गया। अब यहां देखिए प्लस का प्लस दे देते हैं, 2 निकल गया, लेकिन ये 2 नहीं निकल गया, लेकिन cos qt बचा है। ये 2 को आप लिख सकते हैं, ये 2 को भी निकाल सकते हैं, मतलब ये पूरे टर्म देखिए मित्र निकल चुका है। आपको 2 cos qt बचा है, 2 cos क्यूब टी। हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बड़ा है, नीचे वाला टर्म को आप क्या कीजिए, लिख दीजिए 2 अंडर रूट cos 2t और इनटू ये हो जाएगा आपका cos 2t, और इसे मान लेंगे समीकरण सेकेंड। ये है समीकरण फर्स्ट और ये हो गया समीकरण सेकेंड। तो पहले आप अच्छा से नोट कीजिए और उसके बाद हम आगे क्या करेंगे मित्र, बढ़ेंगे। पहले लिख लीजिए। अब हम करेंगे मित्र इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। ये इक्वेशन सेकेंड है और ये इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे। तो सेकेंड ये है, तो डी बाई डी टी, और इसमें देखिए डी एक्स बाई डी टी, दोनों में डिवाइड जब करेंगे तो डी टी और डी टी कट जाता है और डी बाई डी एक्स बचता है, तो ये हो जाएगा डी बाई आपका dx हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि देखिए डी बाई डी टी और इसमें जब डिवाइड करेंगे dx बाई डी टी से, तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी, तो ये दोनों कट जाएगा, डी बाई क्या बचा, dx बचा। अब आगे ये पूरे में इसमें और इससे क्या करेंगे मित्र, भाग दे देंगे। तो ये पहले टर्म हम लिख देते हैं, उसके बाद वो लिखेंगे। हालांकि देखिए यहां भी दिमाग लगा सकते हैं आप कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों कट जाएगा, लेकिन वहां पे हम कर दिखा देते हैं। देखिए पहले 2 sin t और इंटू cos t है, उसके बाद ये वाला टर्म पहले हम लिख रहे हैं माइनस cos 2t इंटू 3 cos t और प्लस 2 cos क्यूब टी। तो ये हो गया मेरा कौन सा टर्म, डी बाई डी टी का टर्म। अब ये मतलब इक्वेशन सेकेंड का, अब इक्वेशन फर्स्ट का लिखते हैं, देखिएगा। अच्छा, और ये तो लिखना ही भूल गए, ये भी लिखना पड़ेगा, 2 अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t, हम शुरू में ही बोल दिए थे, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये लिखा गया समीकरण 2 इक्वेशन सेकेंड का। अब लिखेंगे इक्वेशन किसका, फर्स्ट का। तो चलिए आ जाइए यहां पे भी, 2 sin t इंटू cos t, ये हम लिख दिए। अब ये ब्रैकेट वाला लिख देते हैं cos 2t, तो चलिए ब्रैकेट 1 और cos 2t इंटू 3 sin t है, cos 2t 3 sin t और प्लस 2 sin q t और ये ब्रैकेट बंद
और ये जो होगा अब नीचे में ये भी लिखना पड़ेगा, 2 cos √t है इंटू cos 2t है। देखिए मित्र क्या क्या कट रहा है, तो ये तो मेन भाग है आपका, यहाँ पे आप ये कर दीजिए इस तरह से dy बाई dx। तो ये देखिए टर्म कट गया और ये टर्म कट जाएगा। ये देखिए 2 sin t cos t और ये 2 sin t cos t पूरा क्या हो गया मित्र, कट गया। हम क्या किए अभी तक, इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट से क्या किए, डिवाइड कर दिए। अब इसे सोल्व करेंगे और उसके बाद आंसर लाएंगे। अब ज्यादा नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहां बच गया dy बाई dx, ऊपर में जो बचा है मित्र लिख दीजिए, लेकिन इसका हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं cos 2a का। तो cos 2a का देखिए फॉर्मूला होता है, लेकिन पहले माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। cos 2a का फॉर्मूला होता है मित्र cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a। 11th क्लास में आप पढ़े होंगे cos 2a का, इसमें फॉर्मूला का भरपूर इस्तेमाल है। लेकिन यहाँ t है तो a के जगह पे सब जगह t आ जाएगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला हम लिख रहे हैं cos 2t का, तो cos स्क्वायर और t माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया t, और साथ में क्या है मित्र 3 cos t है, तो यहां लिख देते हैं 3 cos t और प्लस 2 cos क्यूब t रहने दीजिए, प्लस 2 cos क्यूब t और बटा में आ जाइए। देखिए यहां भी cos 2t का फॉर्मूला वही लगाएंगे, यही फॉर्मूला। तो cos स्क्वायर t और माइनस साइन स्क्वायर t, इसके जगह लगा दिए। अब यहां देखिए बचा 3 sin t प्लस इसे अब लिख दीजिए 2 sin क्यूब t। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, अब आंसर बहुत जल्द आने वाला है। तो अब जरा देखिए आप, तो dy बाई देखिए dx आपको लिखने का मन है तो लिखिए, और नहीं लिखने का मन है तो नहीं लिखिए। अब इसमें देखिए हम आगे बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा। सबसे पहले 3 cos 2t का इससे भी गुना कर देंगे और इससे भी गुना कर देंगे, लेकिन माइनस भी तो है, तो चलिए माइनस 3 गुना हो रहा है। अब cos स्क्वायर और cos जब गुना होगा, cos स्क्वायर और cos t, तो यहां हो जाएगा cos क्यूब t। ये समझ में आया। माइनस इधर से 3 इधर से, तो माइनस 3 cos स्क्वायर और cos, तो ये हो जाएगा cos क्यूब t। अब देखिए ये माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और ये 3 और देखिए मित्र 3 cos t और साथ में आपका है साइन स्क्वायर टी। यहां देख लीजिए साइन स्क्वायर क्या है, टी है, और प्लस 2 cos क्यू टी प्लस 2 cos क्यू टी और बटा हम कुछ नहीं किए हैं, 3 cos 2t को इसमें गुना कर दिए और साथ में माइनस को भी आप भी गुना करके देख सकते हैं। अब देखिए फिर से 3 sin t को इसमें गुना करेंगे, तो 3 sin t और cos स्क्वायर t, 3 sin t और इंटू cos स्क्वायर t, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर t। अब देखिए मित्र माइनस का माइनस दे देते हैं, चलिए आ जाइए sin t और यहां देखिए sin t, तो sin t sin स्क्वायर t 3 भी साथ में रहेगा, तो 3 sin स्क्वायर t साइन स्क्वायर, अच्छा एक गड़बड़ी कर दी, यहां देखिए cos स्क्वायर टी, तो यहां भी तो साइन स्क्वायर टी होगा, तो ये इसमें जब गुना होगा तो साइन स्क्वायर और साइन टी साइन क्यूब टी, तो यहां सिर्फ हो जाएगा आपका साइन क्यूब टी, और बिल्कुल क्या है सही है, ज्यादा बड़ा है इसलिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अब प्लस 2 साइन क्यूब टी लिख देते हैं, प्लस 2 साइन क्यूब टी। अब आगे जरा बढ़ा देते हैं मित्र, साथ में बढ़ाते चलते हैं dy बाई dx। अब वहां से हम यहां लिख रहे हैं, ये दोनों देखिए दोस्ती कर लेगा, करवा दीजिए दोस्ती। पहले हम इस टर्म को लिखना चाहते हैं, तो देखिए 3 cos t को लिख दीजिए, 3 cos t, तो यहां पे हो जाएगा 3 cos t। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 10th क्लास से 1 माइनस cos स्क्वायर
टी और प्लस देखिए यहाँ पे अब ये दोनों दोस्ती कर रहा है तो यहाँ देखिए 3 cos क्यू टी है और यहाँ देखिए 2 cos क्यू टी है तो घट जाएगा, लेकिन माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ बच जाएगा माइनस क्यूब टी। 3 गो में से 2 गो जाएगा तो 1 गो देखिए बच गया, लेकिन माइनस में बचा और बटा में यहाँ देखिए मित्र इसे लिखिए पहले आप 3 sin टी और cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए ये दोनों दोस्ती करेगा, 3 sin क्यू में 2 गो जाएगा, फिर से 3 गो में 2 गो जाएगा तो 1 बचेगा तो माइनस साइन क्यूब टी बच गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इससे हम इसमें गुना कर देते हैं तो 3 cos टी को 1 से गुना करेंगे तो 3 cos टी हुआ मित्र। 3 cos टी को हम इससे गुना करेंगे तो 3, चलिए 3 साथ में माइनस भी है तो 3 और cos टी और cos स्क्वायर टी तो ये हो जाएगा cos क्यूब टी। और यहाँ क्या बचा जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस cos क्यूब टी, माइनस cos क्यूब टी और बटा हम सोल्व सिर्फ कर रहे हैं। 3 cos टी को 1 से भी गुना करेंगे, 3 cos टी को cos क्यू टी से गुना करेंगे। अब 3 sin टी को 1 से कीजिएगा गुना तो 3 sin टी। अब 3 sin टी को इससे कीजिएगा तो 3 माइनस 3 sin टी और साइन स्क्वायर टी, थीटा नहीं होगा तो यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब टी, साइन टी और साइन स्क्वायर टी साइन क्यूब टी और यहाँ माइनस हो जाएगा आपका साइन क्यूब टी। अब जरा देखिए इसे लिख दीजिए आप 3 cos टी, 3 cos टी लिख दिए। अब ध्यान से देखिए ये और ये वही चीज है तो -3 और यहाँ -1 है कि नहीं, तो -3 और -1 cos क्यू टी यहाँ 3 गो यहाँ 1 है तो 4 गो हो जाएगा, -4 cos क्यूब टी और डिवाइडेड बाई, यहाँ भी देख लीजिए मित्र टकटकी लगा कर तो यहाँ देखिए 3 sin टी है, चलिए ठीक है 3 sin टी, लेकिन -3 sin क्यू टी और ये दोनों देखिए तो ये दोनों मिलके हो जाएगा -4 sin क्यूब टी। ये भी देखिए फॉर्मूला पे है ऊपर में और ये भी है cos 3 थीटा का और ये sin 3 थीटा का, सिर्फ इसमें माइनस अगर कॉमन ले लें तो काम अपना बन जाएगा। देखिए डी बाई वाई क्या है मित्र, dx, ऊपर से माइनस जब कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस वाला प्लस में 4 cos क्यू टी, 4 cos क्यू टी और प्लस वाला माइनस में तो ये हो जाएगा -3 cos टी और डिवाइडेड बाई। नीचे से देखिए मित्र, नीचे से कॉमन नहीं लेंगे, रहने देंगे क्योंकि ये फॉर्मूला पे है तो यहाँ जरा देख लीजिए 3 sin टी और -4 sin क्यूब टी तो ये देखिए ये जो है पूरा फॉर्मूला आ गया किसका, तो cos 3t का, cos 3 थीटा का फॉर्मूला और ये जो आ गया है वो sin 3t का फॉर्मूला। देखे इतना इसीलिए हम कर रहे थे तोड़ जोड़ फॉर्मूला कि छोटा सा में आ जाए। माइनस cos बटा sin क्या होता है, cot 3 थीटा होता है तो cot 3t हो जाएगा और यही मेरा खूबसूरत क्या हो गया आंसर। cos बटा साइन cot होता है, मतलब d बाई जो dx निकला इसलिए d बाई dx बराबर -cot 3t, यही मेरा क्या हो गया मित्र खूबसूरत आंसर हो गया। हम पूरा क्लियर करके आपको समझाए हैं, बड़ा था लेकिन एक एक स्टेप समझा दिए हैं। अच्छी तरीका से आप पहले लिख लीजिए और घर में देखिए 2-3 बार आपको बनाना पड़ेगा।